स्नान यात्रा एक भव्य नहाने की रस्म जगन्नाथपुरी के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह सालाना कार्यक्रम ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन होता है, जो मई या जून के आसपास आता है। भक्त भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के स्नान के साक्षी बनने के लिए आते हैं। हालांकि यह प्रतीत होता है खुशी का अवसर, एक अजीबोगरीब अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। 108 घड़े पवित्र जल से स्नान करने के बाद देवता बीमार पड़ जाते हैं। अंसार नामक यह बीमारी उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए मंदिर के गर्भगृह तक ही सीमित रखती है। मंदिर के दरवाजे जनता के लिए बंद रहते हैं। भक्तों को अपने प्रतीत होने वाले अजय देवताओं के मानवीय बीमारियों के शिकार होने की उत्सुक घटना पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि दिव्य बीमारी की यह अवधि गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। किंवदंती है कि स्नान यात्रा एक दिव्य नाटक का पूर्ण अभिनय करती है। कहानी यह है कि कृष्ण अपनी चंचल हरकतों में राधा और गोपियों द्वारा रंगीन पानी में भीग गए थे। इस चंचल कृत्य के कारण कृष्ण बीमार पड़ गए। इस प्रकार स्नान यात्रा इस दिव्य लीला का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बन जाती है। यह ईश्वर और भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। जिस प्रकार कृष्ण गोपियों के प्रेम के आगे झुक गए, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी अपने भक्तों के अपार प्रेम और भक्ति के आगे झुक जाते हैं। एक और किंवदंती इस बीमारी को ज्येष्ठ महीने में सूर्य से उत्पन्न तीव्र गर्मी से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यह गर्मी देवताओं को भी प्रभावित करती है। यह भेद्यता की इस अवधि के दौरान है कि देवताओं को आराम और कायाकल्प की आवश्यकता होती है। अंसार की 15 दिन की अवधि, जबकि पौराणिक कथाओं में निहित है, व्यावहारिक महत्व भी रखती है। पानी के कई बर्तनों से युक्त गहन स्नान अनुष्ठान लकड़ी के देवताओं को नमी के संपर्क में लाता है। इससे संवेदनशील लकड़ी के ढांचों को नुकसान हो सकता है। कारावास की बाद की अवधि देवताओं को पूरी तरह से सूखने देती है, जिससे किसी भी नुकसान को रोका जा सकता है। यह अवधि देवताओं की वार्षिक पुण्य रंगाई का अवसर भी प्रदान करती है। विशिष्ट हर्बल रंग द्रव्यों से युक्त यह सावधानी पूर्वक प्रक्रिया देवताओं को संरक्षित करने और उनकी जीवंतता बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा 15 दिन की अवधि जीवन के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाती है। यह दिव्य के लिए भी आराम और कायाकल्प के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 4, अनुष्ठान और उपचार। दिव्य बीमार कक्ष की एक झलक। अंसार के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। अंसार पट्टी के नाम से जाना जाने वाला एक पर्दा खींचा जाता है, जो देवताओं को लोगों की नजरों से बचाता है। हालांकि अनुष्ठान बेरोक टोक जारी है। देवताओं को शीतल और उपचारात्मक माने जाने वाले विशेष प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इनमें चावल का पानी, हर्बल काढ़ा और फल जैसे सरल, आसानी से पचने वाले भोजन शामिल हैं। मंदिर का वातावरण शांत और शांत रखा जाता है, जो आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए अनुकूल वातावरण का अनुकरण करता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान देवताओं की देखभाल पुजारियों का एक विशेष समूह करता है, जो उनके निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं। वे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और देवताओं के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। भाग 5, अनुपस्थिति और नवीनीकरण का महत्व। 15 दिनों तक लोगों की नजरों से देवताओं की अनुपस्थिति भक्तों के जीवन में एक स्पष्ट शून्य पैदा करती है। हालांकि अलगाव की यह अवधि एक गहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह भक्तों के हृदय में लालसा और प्रत्याशा की भावना को बढ़ावा देता है। देवताओं की अस्थायी अनुपस्थिति भक्तों के जीवन में उनके महत्व को बढ़ा देती है। यह दिव्य कृपा पर उनकी निर्भरता को रेखांकित करता है। प्रतीक्षा की यह अवधि भव्य रथ यात्रा में समाप्त होती है, जहां देवता स्वस्थ होकर अपने कारावास से निकलते हैं, अपने भक्तों को फिर से आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार अंसार काल भौतिक रूप की अनित्यता और दिव्य सार के शाश्वत स्वरूप की याद दिलाता है। भाग 6, दिव्य चिकित्सालय से सबक। स्नान यात्रा और उसके बाद के अंसार की दिलचस्प परंपरा जीवन के बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। यह जीवन के चक्रीय स्वरूप पर प्रकाश डालता है, आराम और कायाकल्प की आवश्यकता पर बल देता है। यह शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखने में अनुष्ठानों और दिनचर्या के महत्व को रेखांकित करता है।
दिव्य बीमारी की कथा हमें याद दिलाती है कि देवता भी प्रकृति के चक्रों से अछूते नहीं हैं। यह सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और बीमारी और ठीक होने जैसे अनुभवों की सार्वभौमिकता पर जोर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंसार काल इस विश्वास को पुष्ट करता है कि अनुपस्थिति में भी दिव्य उपस्थिति लगातार महसूस की जाती है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, किसी के विश्वास को गहरा करने और ईश्वर के साथ बंधन को मजबूत करने का।